हनुमान बेनीवाल जी की विचारधारा को राजस्थान की विधानसभा के अंदर हमें पहुंचाना है। 13 तारीख को ज्यादा से ज्यादा की प्रत्याशी कनिका जी को आप लोग प्रदान करें। थोड़ा आगे आ जाओ थे देते आगे आओ क्यों आगे लेके राधा देखे कौन बचे जो लोग स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करते हैं उनको स्वाभिमान का प्रतीक साफा पहना करके उनका स्वागत और सम्मान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर। लोग पार्टियों को एक एक कमरों में ज्वाइन करते हैं, लेकिन ये स्वाभिमान, ये जिगरा है। सागर जी का नारायण जी बेनीवाल पूर्व विधायक क्यों सर, उनको दुपट्टा और साफा पहना करके उनका स्वागत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में। सागर जी का स्वागत माननीय पूर्व विधायक जी द्वारा। और मैं इसी कड़ी में सब पहनाएंगे नारायण जी बेनीवाल साहब। मेघ सिंह जी गुजर, मेघ सिंह जी गुजर पूर्व प्रधान। मैं इसी कड़ी में निवेदन करूंगा हनुमान बेनीवाल। मैं बीजेपी के अब तो पूर्व ही लागू बंसी जी देवासी मामलोटे घर वापसी हुई है जब पप्पू जी प्रजापत पुनरावता का स्वागत एमपी साहब द्वारा। लाखाराम जी मेघवाड़ पूर्व सरपंच साहब, उनसे भी निवेदन है कि मंच पर आए हैं। अब हम पप्पू जी नाराजगी को नहीं, बिल्कुल मैसेज करा दियो था। अब देखो छोटा मोटा पूर्व सरपंच साहब है, हाइट में ही कम है, पर मामला है वो बहुत टाइट है, बहुत जोरदार मामला है। पूरी जवाबदारी ले लिए साहब कि आपके बजट बाढ़ दें। ये अपना पारिवारिक कार्यक्रम है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा परिवार राजस्थान का यहाँ मंच पे बैठा है। कई सामने भी हमारे आरएलपी के नेता बैठे हैं, कई सरपंचगण बैठे हैं। अभी आपको पता है कि आनंद फानन के अंदर उधर तो सरकार है पूरी दिल्ली की और राजस्थान की, और इधर आम आदमी के सम्मान, स्वाभिमान और किसान का संघर्ष और लड़ाई है। और ये वीर भूमि हमारी जहाँ हम खड़े हैं, उस वीर भूमि के मजबूत हमारे बुजुर्गों ने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी और इतिहास के अंदर अपना नाम अंकित करवाया। इतिहास जिनके नाम से कोई भी पन्ना उठाओगे निश्चित रूप से इस मारवाड़, इस नागौर की धरती का नाम आएगा। और ये अलग अलग जातियों के हमारे बुजुर्गों ने अलग अलग समय पे अलग अलग समाजों के लिए, चाहे गौ सेवा हो, गाय के लिए, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बलिदान दिया, संघर्ष किया और नागौर को लोक देवताओं की धरती कहा जाता। देश के अंदर आपके कई लोग यहाँ नहीं पहुंच पाए मंच पे, और कई लोग मेरे साथ थे। और पिछले जो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव था, परिवार के अंदर भी आजकल आप जानते हो छोटी मोटी नाराजगी हो जाती, भाई भाई से लड़ देता है और भाई एक साथ रहते हैं। और भाइयों की शादियां होती है तो भाई अलग अलग हो जाते हैं, उंगली पकड़ के जो चलता है, शादियां होने के बाद अलग अलग उनके घर हो जाते हैं भाइयों के। छोटी मोटी नाराजगी परिवार के अंदर भी होता है। इसलिए कोई व्यक्ति, ये जो ज्यादातर में ज्वाइनिंग करा रहा था ना भागीरथ जी को छोड़ के और गोदावरी जी को छोड़ के, ये तो मेरे परिवार का हिस्सा थे। 7-7, 8-8 चुनाव में साथ थे, 10-10 चुनाव में साथ थे। ज्वाइन करानी पड़ता है और कांग्रेस में बड़े नेता छोड़ गए। तो ये सब चेहरे आपके बीच थे छोटी मोटी बातों से, क्योंकि आरएलपी का उम्मीदवार भी था, आपने बीच में गया तो जगह बीजेपी
के चुनाव लड़े, आरएलपी का पहले प्रधान, और वो अपने बीच से चले गए भारतीय जनता पार्टी के पास, और भाजपा वाले चले गए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बन गए। एक दोनों उम्मीदवार देखो उस साइड में, तो वो जब गए तो अपने यहाँ से कई लोगों को साथ ले गए बरगला के, और क्योंकि मैं राजस्थान में लड़ाई लड़ रहा था इसलिए मैं संभाल नहीं पाया, खियोसर के पूरे परिवार को समय नहीं दे पाया, इसलिए जीत का अंतर आपने कम कर दिया। लेकिन मुझे हमेशा विजय श्री आपने दिलाई, और ये दिल्ली तक सियासत को हिलाया कि खियोसर में चाहे मोदी जी आए, चाहे अमित शाह नागौर में आए, चाहे भजन लाल कितनी बार घूमे, यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा। या तो खियोसर की जनता ही तय करेगी कि राजस्थान का भविष्य क्या है। राजस्थान के अंदर जिस तरह खेल चला, मैं आगे पूरा भाषण मेरा बाद में चालू करूंगा। ये मैंने कहा कि अभी आज भाषण आ जाना, तो आप लोग मंच पे पर्ची पहुंचा दें। अगर कोई मंच पे नहीं पहुंच पा रहा है, भीड़ भाड़ टाइम जाने को नहीं कही, तो कोई खास कारण नाराज मत नहीं, हमारी पर्ची पहुंचते करते समाचार मेरे को पहुंच, मैं मंच पे बुला के स्वागत भी करूंगा। ये मंच आपका है, ये मेरा मंच नहीं है। बीजेपी के तो खाली भजन लाल आए थे, पूरा देश तो मोदी जी पे आए को नहीं, और तो पूरी आरएलपी पार्टी बैठी है, पूरा राजस्थान के बैठी, ठीक है। तो ये परिवार चुनाव लड़ रहा है, और ये खियोसर की जनता वर्सेस व्यवस्था को बदलने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, व्यवस्था को खराब करने वाले लोग और व्यवस्था बदलने वाले लोगों के खिलाफ की जंग है। और ये पूरी जनता खियोसर की, आम आदमी हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी को और पूरे परिवार को मजबूत करने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। मैं भागीरथ जी को, भागीरथ जी डूडी और सागर जी, जिनके पिताजी मेरे गहरे दोस्त है, भंवर जी डूडी पूर्व प्रधान भामाशाह के रूप में, मैं इनके बात बता दूं आपको थोड़ा सा। गोदारा जी जो बीजेपी के उपाध्यक्ष है, आज के समय के अंदर तो कोई थानेदार फोन कर देता है तो भी नेता छोड़ के बीजेपी के वहां जाकर दुपट्टा पहन लेते। मैं धन्यवाद दूंगा इनको कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को ठोकर मार के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार में शामिल हुए। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और डूडी जी को मैं आश्वस्त करता हूँ कि आपको इस पार्टी में ये फीलिंग आएगी कि मैं पार्टी में नहीं बैठा, मैं तो मेरे घर परिवार के अंदर, तो परिवार है, ये पार्टी है ही नहीं, ये आप सबका परिवार है, और इसको आपने ही मिलकर बनाया। अब हमारे बीच कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जनाराम जी फिरोजा है, तो इनको भी आज ज्वाइन नहीं कराएंगे, छोटे मेरे आज में पिछली बार ज्वाइन नहीं कर पाए थे। और नरेश नाइक, नौजवानों के उभरते हुए नेता, जो नागौर के अंदर और पूरे मारवाड़ के अंदर भील समाज, नाइक समाज के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते हैं। और भोजन वाले भंवर सिंह जी, इनकी भी ज्वाइनिंग कराएंगे सबकी। आइए जनाराम जी, बोलो ना। भंवर सिंह जी मत बता, नरेश के भाई बेरावास के सरपंच है, तो आप अंदाज लगा लो कि नरेश जी के आने से अपने को पूरे इलाके में कितना फायदा होगा, समझ लो आप। चिंता मत करो दे, ज्वाइन आज करवाई थी ना पूरी, आज पूरा दुपट्टो लिया सब। मैं आगे की कड़ी में निवेदन करूं।